हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी ये काम ना करें जो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में। ऐसा नहीं होता किसी के लाइफ में दुख ना आए। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहां पर जो कंडीशन बनती है, हम लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, और सुख आ जाता है तो एक्साइटेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में तो सुख आ गया है, और हम उसको परमानेंटली सोचने लगते हैं कि ये परमानेंट हो जाए। इस दुनिया में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ भी परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ में कोई इंसान आया है वो भी परमानेंट नहीं है। इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब समझिए आप क्या गलतियां करते हो रिलेशनशिप में। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, क्या होता है जब हमें हमारा पार्टनर छोड़कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि किसी से फ़ोन पर बात की जाए, किसी से कंसल्ट की जाए, यानी जानकारी ली जाए रिलेशनशिप के बारे में, हमें वो क्यों छोड़कर गया है। कई बार तो ऐसा होता है जो छोड़ने वाला होता है हमारी जानकारी में ही होता है, जिससे हम डेली मिलते हैं, डेली बात करते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो बहुत दिक्कत है। और फिर आप क्या करते हो, वहां पर जैसे आपको वो इंसान दिखता है जिसने आपको रिजेक्ट किया है, आप उससे मुंह छुपाने का प्रयास करते हो। आप ये समझिए उसने आपको छोड़ दिया है, कोई इशू नहीं है। रिजेक्ट उसने आपको कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती जो की है लाइफ में, यही बंदा सबसे बड़ी गलती करता है, वो यह सोच नहीं पाता जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो उसका मानना ये थोड़ा ही ना है कि आप दुनिया के लिए रिजेक्ट हो, लेकिन आपने इस बात को उसकी एक्सेप्ट कर लिया है। आपने भी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप रिजेक्ट के लायक ही हो। यहां पर गलती आपसे हुई है। उसने आपको बोला कि आप बिल्कुल रिजेक्ट इंसान हो, आप इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ रह सको। आपने उसको सच्चाई मान ली है। अब आप पहुंचे डिप्रेशन में, आप पहुंचे शराब पीने के लिए, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्या हुआ, उसको और ज़्यादा मजबूती मिल गई। देखा, मैंने बोला था ना कि आप इसी तरह के इंसान हो, यानी आप इसी तरह के इंसान हो। आप वहाँ से कहाँ पर जाओगे, मेरा मानना है कि वहाँ से आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट है, यानी आपने कुछ अचीव करना है, आपने उसके सामने बता रखा है, अब उसने आपको रिजेक्ट किया, आप उस टारगेट को भूलकर उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से आपको रिजेक्ट किया गया है। बार बार ये सोचना शुरू कर दोगे कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है तो मैं ऐसा ही हूं, मैं नाकारा हूं, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है और ना मैं कुछ कर पाऊंगा। आपने उसकी बात को सच साबित कर दिया कि ये इंसान जैसा था वैसा ही है आज तक। मैंने इस वजह से इसको रिजेक्ट किया था। ब्रेकअप के बाद कोई इशू नहीं होता, हो जाता है ब्रेकअप, दुख सुख तो आते ही हैं। अगर रिलेशनशिप है टूटेगा भी, नहीं है तो रिलेशनशिप टूटेगा कैसे। और वहां पर सिचुएशन कहां ही है, ब्रेकअप होना था। हम लोग हर समय एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमें बोल तो रहा था सच, लेकिन उसकी बात झूठ थी। उसके झूठ को हम परमानेंटली सच समझते रहते हैं। यह होता है आपके दुख का कारण। अगर आप ब्रेकअप में यह गलती कर दोगे, जो उसने बोला है वो सच है, तो आप कभी नहीं संभल पाओगे। आप समझिए, अगर मैं गांव में जाकर सांभर समझते हो या पिज्जा, वहां पर पिज्जे की दुकान करूं तो चल पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहां पर लोकेशन नहीं है, उसका ग्राहक नहीं है। उसका ग्राहक समोसा है, समोसा खा लेते हैं गांव वाले, लेकिन आप उनको पिज्जा दे रहे हो, नहीं खाएंगे। ऐसे ही आपके पार्टनर की कंडीशन थी। आपके पार्टनर की कंडीशन ये थी कि आपने उसको वो चीज़ दी है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं थी। उसको तो या तो पैसे की आवश्यकता थी या फिर घूमने फिरने की आवश्यकता थी। आप उस तरीके के इंसान हो नहीं, तो क्यों नहीं वो आपसे ब्रेकअप करेगा, क्यों नहीं आपको छोड़कर जाएगा।
अब आप समझिए, उसने जिस इंसान को छोड़ा है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको ऐसा इंसान नहीं मिलने वाला है। तो गलती किसने की है? नुकसान में कौन है? नुकसान में वो इंसान है जिसने ऐसे इंसान को खो दिया है जो केवल और केवल उसका था, और जिस इंसान की वो तलाश में है वो क्या पता किस किस का है। नुकसान उसका हुआ है ज्यादा, तो आपको तो रोने की आवश्यकता है नहीं, आपको तो दुखी होने की आवश्यकता है नहीं। केवल और केवल अपने टारगेट पर फोकस करिए। 100% है वो वापस भी आएगा और आपके सामने रोएगा भी। लेकिन अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो आपके पार्टनर ने आपको बोली है, तो फिर वो लौट कर भी नहीं आएगा और केवल आपके लिए ये जिंदगी एक भद्दा बनकर रह जाएगी। आप परेशान हो जाओगे। उस इंसान को रिजेक्ट कर दीजिए जैसे उसने अपनी लाइफ से आपको रिजेक्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।